वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो साइक्लोट्रॉन पार्ट 2। अब हम साइक्लोट्रॉन से जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो कैलकुलेट करें। ये हमने समझ लिया कि ये जो फोर्स है इट इज़ लॉरेंज फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके बराबर तो V बढ़ता है अगर यहाँ पर तो R बढ़ेगा। तो एवरी टाइम व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड, और ये हर बार एक्सेलरेट होगा, उसकी शर्त क्या है वो हम निकाल सकते। तो हम सर्कुलर पाथ इसका जो है उस सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई r है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसके एक रोटेशन का टाइम अगर t, तो t की वैल्यू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। v की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू बी क्यू आर बाई एम। तो हमने लिखा 2 पाई r डिवाइडेड बाय बी क्यू आर बाय एम। ये r से r कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ रही है 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो इतने समय में ये जो पार्टिकल है वो एक चक्कर लगाता है। इट इज़ 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टी, दैट इज बी क्यू बाय 2 पाई m। अगर हम t बाई 2 लिखना चाहें तो t बाई 2 विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई m बाई बी क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो पाई m अपॉन बी क्यू। तो इसका जो समय है अर्धचक्र का वो इतना है। तो इतने समय में ये ऐसी अप्लाइड पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, नॉट फ्रीक्वेंसी। तो एसी पोटेंशियल इस प्रकार का है। आधा साइकिल का समय, ये समय इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये t बाई 2 और ये पूरा समय कैपिटल T। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है और ये AC अप्लाइड की फ्रीक्वेंसी है इस पोटेंशियल की, ये दोनों अगर बराबर हो, एफ ए सी इज इक्वल टू 1 बाई टी इज इक्वल टू बी क्यू बाय 2 पाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो प्रत्येक बार ऐसा होगा कि व्हेन इट कम्स इन बिटवीन द 2 D's, इस गैप में जब आता है तो ये एक्सेलरेट होगा। जब इधर से आया तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकला फिर पोलैरिटी चेंज हो गई नेक्स्ट हाफ साइकिल। इस प्रकार से हर बार ये एक्सेलरेट होता है और कई चक्कर लगाने के बाद में हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस कैपिटल आर अगर मान लें तो एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर बाय एम, बी क्यू आर डिवाइडेड बाय एम इसका स्क्वायर। और ये सबसे बाहर वाले से जब निकलता है यहाँ से चक्कर लगा के तो उसका रेडियस हम, ये बढ़ता हुआ रेडियस है, ये दिस इज दी आउटर मोस्ट सर्कल रेडियस कैपिटल आर। तो एनर्जी आएगी 1/2 एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, और ये एम इससे कट जाए, यानी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, ये इसकी एनर्जी होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन आर। तो हम डी बड़ी ले लें तो ज़्यादा एनर्जी हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, डी कितनी बड़ी ले सकते।
दूसरा, रिलेटिविस्टिक रिलेशन फॉर मास m इक्वल टू m0, m is equal to m0 upon square root 1 minus v square by c square says that if v increases then m also increases. m is not equal to m0. तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास v बढ़ने के साथ में बढ़ता जा रहा है. अगर m बढ़ा तो ये m यहाँ डिनोमिनेटर में है, m बढ़ा तो bq by 2 pi m इसके सर्कल में घूमने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है. लेकिन AC अप्लाइड उसकी फ्रिक्वेंसी वही है और ये कम हो रही है. तो ऐसा नहीं होगा कि प्रत्येक बार एग्जैक्टली जब ये गैप में आए तब एक्सेलरेट हो. ये फ्रिक्वेंसी कम है, ये फ्रिक्वेंसी उतनी ही है. तो ये जो रिजोनेंस है इसका ये समाप्त हो जाता है और ये एक्सेलरेट नहीं हो पाता. तो ये इसका ड्रॉबैक है कि हम इसको ज़्यादा एनर्जी का चार्ज पार्टिकल इसकी सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते. और यही कारण है कि हम इलेक्ट्रॉन को इस डिवाइस से एक्सेलरेट नहीं कर सकते. पॉजिटिव चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो बहुत जल्दी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और मास बढ़ जाता है. सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बताइए ये वीडियो आपको कैसा है.